ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। Prime Minister Modi is so important in the globe's energy transition. He's already on the front foot. कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। Prime Minister Modi has taken India into a top performing economy, the fastest growing economy in the world. मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। मैम मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए, जिसने मुल्क को इतने अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है पॉलिसीज मोदी जी की। All this talk about 5G, 6G, 7G, here in India we have something more powerful than all of those, Guruji. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल 3 देशों की यात्रा ने भारत के बढ़ते कदम को उजागर किया है। ऑस्ट्रेलिया में रॉक स्टार वेलकम से लेकर पपुआ न्यू गिनी के पीएम मोदी से आशीर्वाद मांगने से लेकर बाइडेन से ऑटोग्राफ मांगने तक घटनाओं के क्रम ने पाकिस्तान को काफी हताशा किया है। पाकिस्तान को भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे के बारे में एक वास्तविकता की जाँच दी। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद एक पाकिस्तानी नागरिक ने तुलना करने के लिए अपने देश को रियलिटी चेक दिया। एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी नागरिक ने पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने के लिए तिरंगे से रोशन सिडनी हार्बर की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। पीएम मोदी ने 19 मई को जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया सहित 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। कल ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है क्या कहा मोदी को? उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में। कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कंट्री के विभिन्न जगहों पर, बहुत मल्टीपल जगहों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और बहुत धूमधाम से मनाया गया है, उसके लिए भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था सिडनी के और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के, वहां की गवर्नमेंट को। बहुत अप्रिसिएशन मिला है, बहुत अचीवमेंट मिला है। लेकिन हमारा फोकस आज भी यही है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी देश हैं, हम उन सब से बहुत अच्छे से, बहुत इखलाक के साथ मिलें और अपने ताल्लुकात बहुत खूबसूरत बना करके रखें। और इन सब खूबसूरत ताल्लुकात की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। आज हिंदुस्तान को जो धमकियां दिया करते थे न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो अजमल कसब जैसे लोगों की धमकियां दिया करते थे, जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की धमकियां देते थे, जो अलकायदा जैसे लोगों की धमकियां देते थे, आज उनका लूज मोशन स्टार्ट हो चुका है। उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है। बौखलाहट तो ऐसी मची हुई है बिल्लो रानी के अंदर कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां मुसलमान मर रहा है और मुसलमान मार रहा है। पाकिस्तान अब एक ऐसी कंट्री हो चुकी है जहां पर लोग कद्दू, आटा, चावल, भिंडी चोरी करने के हालात मचे हुए हैं। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तुलना करना मतलब जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। आज मौन व्रत की सरकार जाने के बाद से ये 56 इंच की जो सरकार आई है
वाकई में भारत की बेटियों का सीना सच में 56 इंच का हो गया है। प्रधानमंत्री है हमारा, जिसने गरीबी को बहुत पास से देखा है, जिसने गरीबी को सहा है, जिसने भूख को सहा है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में हैं जिसको आइडिया है कि गर्मी में जब पसीना छूटता है तो कैसा फील होता है और एसी की हवा कैसी लगती है। तो यही एक रीजन है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेसमैन के बारे में सोचा है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन झोपड़ियों के बारे में नहीं सोचा जहां गैस चूल्हा होना चाहिए, या उन गांव ग्राम के बारे में नहीं सोचा जहां पर पक्की सड़कें होनी चाहिए, उन गांव ग्राम के बारे में नहीं सोचा जहां पर वाकई में शौचालय होना चाहिए था। तो छोटी से छोटी बात को और बड़ी से बड़ी बातों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इतना स्मूथली और इतनी खूबसूरत से मैनेज किया है, जिसकी तारीफ अगर हम 24 घंटा भी करते रहे तो शायद कम हो जाएगा, मुझे ऐसा। आज आपने इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले ही मुझे कह दिया कि ऐसा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी एल्बसन है वो कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस। जो बिडेन ने कह दिया कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। उसके बाद फिर जापान हिरोशिमा में गांधी फादर ऑफ नेशन का स्टैचू इनोग्रेट किया गया और सारे के सारे लोग नमस्कार करके खड़े हुए थे। तो ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ एज एन अचीवमेंट आ रही हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमारी निगाहें उस तरफ है। तो ये आपका पाकिस्तान खत्म हो चुका है, दी एंड एपिसोड है। हमारे लिए ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और देखिए अब हिंदुस्तान एक ऐसे सिचुएशन पर है ना कि आप मतलब एक लफ्ज निकालिएगा ना हमको धमकी देने के लिए, आपके बाप का नाम भुला देंगे। मैम मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए जिसने मुल्क को इतने अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं पॉलिसीज मोदी जी की। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही कहा। और अब तो हमारे अलावा पाकिस्तानी आवाम तो बोल ही पड़ी है कि हमें इंडिया जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब तो यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। दुनिया बोल रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बॉस और वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। जो बाइडेन ने भी राज पूछ लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी फेमस होने का क्या राज है। तो इससे पता चलता है उनकी पावर का, कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में लाके अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं। और अपनी डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, मजबूरी और महकूमी ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वो इस चीज से बच जाएंगे। उनको चाइना के या किसी और मुल्क के जो है वो तरले, जब आप खुद मुख्तार होते हैं तब आप सुरखरू होते हैं, तब आपका वकार मुआशरे में। देखें उनकी फैसिलिटेशन को देखें, उनके हुक्मरान वो आवाम के लिए सोचते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, पूरी दुनिया के साथ गुड कनेक्टेड है। यस, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, कोई उनको मात नहीं दे पाएगा। भाई उनका वजीर खारजा आप देखें, वाकई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। 35 साल तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। यार इंडिया और पाकिस्तान की कोई आप वो मवाजना नहीं कर सकते, वो बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और करना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% एग्री करता हूं। वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था, जहाँ लोग इकट्ठे गली बालों में हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे होते थे, उनकी तरजीहात एक जैसी थी। देखिए वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो बहुत आगे। 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व।